हमें ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करानी है, हमें कब सर्वाइकल कैंसर की और कैसे उसकी स्क्रीनिंग करानी है, तो उसके लिए आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे महीने बंद हो जाते हैं, या फिर जैसे सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, इसका रिस्क काफ़ी बढ़ता है, जिसके वजह से महिलाओं को दिक्कत होती है कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना या इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, या फिर जैसे कि नीचे से बहुत ज़्यादा स्मेल वाला डिस्चार्ज आना। 40 इयर्स की एज के बाद हर साल औरत को मैमोग्राफी करा के चेक कराना चाहिए। हिसार में एक ग्रुप है जिसका नाम है संस्कृति हमारी पहचान। ये सिर्फ हमारी पहचान ही नहीं बल्कि अब हिसार की भी एक ऐसी पहचान बन गई है जिसके द्वारा समय समय पर एक तो महिला सशक्तिकरण का इतना बड़ा मैसेज दिया जाता है, साथ ही साथ ऐसे हैरान कर देने वाले प्रोग्राम्स किए जाते हैं कि महिलाएं होकर इतने बड़े प्रोग्राम्स हैरान हो जाती है दुनिया, जिसके चलते आज एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एक तरीके से मैं कहूँगी कि क्लास ही थी महिलाओं की, क्योंकि महिला चाहे जितनी बड़ी हो जाए लेकिन जो सेक्स एजुकेशन है वो हमारे समाज में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, और कोई बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से और ऐसे आमने सामने बातें करने में कतराता भी है। अब इसी को लेकर एक प्रॉब्लम आती है जब नई नई शादी होती है, कई बार प्रॉब्लम आती है कि फर्टिलिटी अच्छे से नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसी की अवेयरनेस के लिए एक क्लास यहाँ पर रखी गई थी संस्कृति ग्रुप के द्वारा, और जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आज यहाँ पर आए हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर जीविका गुप्ता, जिन्होंने लगभग 2 घंटे तक पूरी महिलाओं से बातचीत भी की और फर्टिलिटी के बारे में बताया। जो कैंसर है जो आम महिलाओं में पाई जाती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर, उसके बारे में अवेयर भी किया, और महिलाओं के साथ क्वेश्चन आंसर का जो एक डिबेट में कहूंगी वो भी किया गया, ताकि महिलाओं को और भी अच्छे तरीके से समझ आ सके कि आज का जो सेशन था वो किस वजह से रखा हुआ था। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच जी। तो मैम आई थिंक ये आपका पहली बार होगा जब आप इतनी सारी महिलाओं को एक साथ गाइड कर रहे थे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा संस्कृति के साथ आपका? ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं शुक्रगुजार हूँ संस्कृति ग्रुप की, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और उम्मीद है कि हम आगे भी ऐसे जागरूकता फैलाते रहेंगे। एंड इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि इतने सारी फीमेल्स को एक साथ अवेयरनेस देना, वहाँ तक पहुँचाना, और उन सबको सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जिसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए, अपनी बॉडी के बारे में हर फीमेल को पता होना चाहिए, क्योंकि हर औरत की बॉडी उसको सिग्नल देती है कि वो हेल्दी है या नहीं, तो वो जानना ज़रूरी था। हर चीज़ गूगल या चैट जीपीटी जो आजकल हमारे लिए एक टच दूर है, तो वो अनहेल्दी है, हम उस पर देख के बहुत भारी मतलब हर सिम्टम को लेके भ्रमित भी हो सकते हैं। पर एक ट्रू गाइडेंस, उसके लिए जेन्युइनली हमें करना क्या चाहिए वो चीज़ हमें एक डॉक्टर ही बता सकता है। इसलिए मेरा पर्पस था कि फीमेल्स को समझ आए कि उनको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको ये तो होता रहता है, ये सब नॉर्मल है, ये बोल के इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मैम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कौन सी समस्या ऐसी है जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है और जिसको लेकर महिलाओं को अवेयर होना ही होना चाहिए? उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे महीने बंद हो जाते हैं, या फिर जैसे सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, इसका रिस्क काफ़ी बढ़ता है, जिसकी वजह से महिलाओं को दिक्कत होती है कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना या इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, या फिर जैसे कि नीचे से बहुत ज़्यादा स्मेल वाला डिस्चार्ज आना। तो अक्सर ये सिम्टम्स फीमेल्स एक्सपीरियंस करती हैं। तो सर्वाइकल कैंसर इज़ वन ऑफ दी थिंग जो इस उम्र में फीमेल्स को रिस्क रहता है होने का। दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर, वो भी अनकॉमन नहीं है। काफ़ी फीमेल्स कोई ब्रेस्ट में छोटी मोटी गांठ होती है उसको इग्नोर कर देती है, विच इज़ अगेन अनहेल्दी। हमें पता होना चाहिए कि हमें ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करानी है, हमें कब सर्वाइकल कैंसर की और कैसे उसकी स्क्रीनिंग करानी है, तो उसके लिए आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो वही आज मैंने सारी ऑडियंस को बताने की कोशिश की कि कब उनको कैसे कैसे और कब वो टेस्ट कराना चाहिए। तो कब कब करवाना चाहिए मैम वो टेस्ट? जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम जो स्क्रीनिंग टेस्ट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं मैमोग्राफी। जी। 40 इयर्स की एज के बाद हर साल औरत को मैमोग्राफी करा के चेक कराना चाहिए। 40 एज के बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं 40 के बाद कैंसर होने के। हाँ। राइट। और उसके अलावा जैसे जो सर्वाइकल कैंसर है, आइडियली इसकी स्क्रीनिंग 21 इयर्स की एज के बाद स्टार्ट हो जाती है, पर अगर जैसे मान लो हम तब भी नहीं करा रहे हैं तो एटलीस्ट 30 के बाद तो इट इज़ कंपल्सरी कि आप एवरी 3 इयर्स पैप स्मीयर करके एक टेस्ट होता है, साथ में HPV वायरस का टेस्ट होता है। ये टेस्ट हर 3 साल या 5 साल में कराएं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन भी है, और अगर होता है तो उसकी मॉर्बिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। मैम जैसे पैदा होने के बाद पोलियो का इंजेक्शन लगवाना बेहद नेसेसरी है, हर कोई बच्चा लगवाता है, तो क्या कोई ऐसा इंजेक्शन है जो एक उम्र के साथ लगवाना नेसेसरी है, लाइक 20 के बाद आप लगवाइए
तो इन कैंसर के जो सिम्टम्स हैं वो भी आएंगे ही नहीं बॉडी के अंदर। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसको बोलते हैं HPV वैक्सीन। जैसे जो मैं सर्वाइकल कैंसर की बात कर रही हूँ, इसका मेन रीजन होता है HPV वायरस। ये भी एक तरह का कीटाणु है जो कैंसर करवाता है। तो जो 9 साल से लेके 14 साल के लड़का और लड़की है, इनके अंदर ये वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। इसकी 2 डोज जरूरी है। अगर हमने ये एज मिस कर दी है 9 से 14 साल वाली, तो उसके बाद भी आप ये वैक्सीन लगवा सकते हो, पर शर्त है कि 3 डोज लगती है फिर उसके बाद। तो ये जरूर लगवानी चाहिए। इससे आपको फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क काफी कम हो जाता है। मैम आपको लगता है जैसे हमारा खान पान और जैसी दिनचर्या हमारी रहती है, उसके अकॉर्डिंग आज से लगभग 5 या 6 साल के बाद मतलब 3 लोगों में से 1% कॉमन हो जाएगा कैंसर पीड़ित? बिल्कुल, बढ़ भी रहा है। हम जितना पहले कैंसर सुनते नहीं थे, अब तो कैंसर के अलग से हॉस्पिटल बनने लग गए हैं, मतलब इतना कैंसर बढ़ गया है। तो डेफिनेटली इट इज राइजिंग। और वो मेन चीज हमारा जो इसको अफेक्ट कर रहा है वो डाइट ही है, लाइफस्टाइल है, हमारा कन्वीनियंस हो गया है हर चीज को लेके। तो वही फैक्टर्स हैं जो इसको काफी बढ़ा रहे हैं। राइट। आपने जैसे बताया भी था कि कई महिलाएं हैं जिनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा बॉडी में चेंजेस नजर आते हैं, जिसकी वजह से हमें मसल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो ये क्यों जरूरी होता है मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना? और उम्र के साथ जब पीरियड्स बंद होते हैं तो हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि कम होना शुरू हो जाता है। और ईस्ट्रोजन हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास जैसे पीरियड्स बंद हो गए तो इसका मतलब बॉडी में एस्ट्रोजन नहीं बन रहे, तो नेचुरली वो बोन्स वीक होना शुरू हो जाती है, मतलब आम भाषा में बोले तो खोखली हो जाती है या कमजोर हो जाती है, जिससे कि आपको फ्रैक्चर का रिस्क या फिर कमजोरी का रिस्क, जो हम आपस में सुनते हैं कि दर्द रहता है, थकावट रहती है, वो बढ़ता है। तो इस सब के लिए आपकी अगर शुरू से मसल ट्रेनिंग अच्छी है, आपकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आप एक तो जल्दी से गिरेंगे नहीं, स्टेबिलिटी आती है बॉडी के अंदर, और दूसरा जो आपको वॉकिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट तक की नौबत आती है, वो थोड़ा कम हो जाता है चांस। नेचर का प्रोसेस है, पीरियड्स बंद होने ही है, पर वो हेल्दी तरीके से बंद हो वो हमारे हाथ में है। मैम जैसे आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरीके के लाइक आप कॉमन प्रॉब्लम एक माँ में या फिर एक होने वाले पिता के अंदर देखते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे पैदा करना भी बड़ी आसान बात नहीं रही है। पहले का जमाना नहीं रहा जहाँ पर 6-6, 7-7 बच्चे हो जाया करते थे, पता भी नहीं चलता था माँ बाप को, लेकिन आज एक बच्चे के लिए रोते हैं माता पिता। तो वो क्यों होता है मैम ऐसा? इसका सबसे कॉमन रीजन तो यही है कि एक तो हम फीमेल्स अब करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, हम भी काम करना शुरू कर चुके हैं, तो हमारा स्ट्रेस डबल हुआ है। मतलब हम घर तो देख ही रहे हैं, साथ में हम बाहर का काम भी कर रहे हैं, तो हमने अपना स्ट्रेस बढ़ा दिया है। दूसरा, हमने लेट शादी करनी शुरू कर दी है बिकॉज ऑफ आवर स्टडीज, बिकॉज ऑफ आवर वर्क, है ना। तो जब लेट मैरिज होती है तो अंडे तो उसी रेट से ही कम होते हैं जो फीमेल्स की फर्टिलिटी को डिसाइड करते हैं, तो वो किसी का वेट नहीं करते। मैं ये नहीं बोलूंगी कि औरतें काम करना बंद कर दें या औरतें पढ़ना बंद कर दें, करना चाहिए, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर देयर सेल्फ डेवलपमेंट, है ना। बट टाइम से शादी करना और एज अ पार्टनर आपका हस्बैंड आपको शादी के बाद भी सपोर्ट करे पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ताकि आप इस डर से जल्दी शादी नहीं करना चाहते वो चीज़ अवॉइड हो जाए। जल्दी शादी करना, टाइम से बच्चे प्लान करना, साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट बट एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे थोड़ी फर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो सकती हैं। हम जो ज़्यादा फेस करते हैं वो ये है कि फीमेल्स आती हैं 30-33 की एज पे और उनके एग्स नहीं होते, तो इसलिए मेन रीज़न है कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है कंसीव करने के अंदर। तो मैम जो IVF आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, हर मतलब युवक युवती यही चाहते हैं कि IVF करवा लिया जाए, वो एक इनडायरेक्ट सॉल्यूशन है बट स्टेबल सॉल्यूशन है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो कितना हेल्दी रहता है एक फीमेल बॉडी के लिए? IVF में अनहेल्दी कुछ नहीं है, IVF आपके लिए सॉल्यूशन है। जिसको बच्चा नहीं हो रहा उसके लिए तो ये ब्लेसिंग है। मतलब कैंसर है तो कैंसर को आप निकालते हो ना, उसको ट्रीट करते हो, अगर बच्चा नहीं हो रहा तो उसको भी ट्रीट कर रहे हैं, तो IVF उसका सॉल्यूशन है। इससे बॉडी पे एज सच कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता, बल्कि जिन लोगों को कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, जैसे किसी को कभी TB हुई हो, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, या फिर किसी की ट्यूबें ही खराब है, अब वो बच्चा कैसे करेगा ना, उसके पास अंडा है, उसके पास स्पर्म है, उसके पास बच्चादानी है, पर उसकी ट्यूब बंद है, तो उसके पास IVF उसके लिए गोल्डन चांस है कि वो बच्चा कर सके। तो IVF एक नई टेक्निक है, साइंस की एडवांसमेंट है, जिसके अंदर अब लैब में बच्चा बन सकता है और उस लैब में बने बच्चे को हम आपके यूट्रस में रख के इम्प्लांट कर सकते हैं। तो उससे आपका कंसेप्शन का जर्नी जो शायद 1 साल लगता, 3 साल लगता, आप दवाइयाँ लेते रहते हैं, वो शॉर्ट हो गया है और आप एक सही एज पे माँ बाप बन सकते हो अब। बिल्कुल मैम, एक लड़का और एक लड़की का अगर रेशियो चेक किया जाए फर्टिलाइजेशन को लेकर, तो महिलाओं की बॉडी आपको मतलब अनहेल्दी मिली है या फिर एक
मेल की? इसमें अनडाउटेडली देखो, फीमेल्स एज के साथ उनकी बॉडी में चेंजेस ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। मेल शायद 50 की एज में, 30 की एज में या 60 की एज में एक जैसे ही होते हैं, इनमें ज़्यादा चेंज नहीं आते। पर फीमेल्स को अगर आप देखोगे 20, 30, 40s, वो तीनों फेज में इतनी अलग दिखती हैं, उनकी बॉडी में इतने ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, जैसे कि उनकी एग की वजह से। तो इवेंचुअली उनका एग जो है, मतलब जो अंडे होते हैं, वो डिक्लाइन हो जाते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए उनकी फर्टिलिटी जल्दी अफेक्ट होती है और ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो हमने फीमेल फैक्टर ज़्यादा देखे हैं एज कम्पेयर टू मेल फैक्टर। राइट। तो मैम जितने भी लोग आपको देख पा रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हर एक एज गैप की, लड़कियों को, महिलाओं को और पुरुषों को? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, जो हमारी कॉलेज जाती हुई या स्कूल जाती हुई लड़कियां हैं, जो कि 9 से 14 साल के लड़का या लड़की दोनों है फॉर द फैक्ट, वो HPV वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और ये फैसला बच्चे खुद के लिए नहीं कर पाते, तो इसलिए इसमें मम्मी का, मतलब उनकी मदर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बच्चों को सही टाइम पे वैक्सीन लगे, ये चीज़ इंश्योर करें। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में, करियर में आगे बढ़े, पर टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए। आपको पढ़ना है, बढ़ना भी है, अपने करियर पे ध्यान देना है, पर फर्टिलिटी को नहीं भूलना है, क्योंकि फिर बाद में आप उन्हीं चीज़ों को लेके उतना ही टाइम पीछे आ जाते हो। बिल्कुल। तीसरा मैं बोलना चाहूँगी, हर उम्र की औरत के लिए, स्पेशली उनके 30s के बाद, उनके लिए कैंसर्स की स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर। इनकी स्क्रीनिंग मिस ना करें। अगर आपने अभी तक भी नहीं कराई है तो देर नहीं हुई है, आज ही जाके अपने कंसल्टेंट से मिलें और स्क्रीनिंग के बारे में डिटेल में समझें और स्क्रीनिंग पक्का करवाएं। साथ ही अपनी बॉडी पे डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, उसको इतना अच्छा करें कि आपकी बॉडी का आप जितना अच्छे से ध्यान रखोगे, आपकी बॉडी आपका उतना अच्छे से ध्यान बुढ़ापे में रखेगी, ताकि आप एक हेल्दी एजिंग की तरफ बढ़ सको। तो वही मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करना सीखें और अपना ध्यान रखें। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच जीविका मैम, इतना समय देने के लिए और इतनी मतलब नॉलेजेबल बात बताने के लिए। आई डोंट थिंक सो कि इस इंटरव्यू से पहले कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहली बार ये चीज़ें सुनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो डॉक्टर जीविका गुप्ता हमारे साथ थे। संस्कृति महिला ग्रुप के द्वारा आज एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जिसमें डॉक्टर जीविका गुप्ता ने फर्टिलिटी के बारे में और महिलाओं के एज ग्रुप के साथ जो जो चेंजेस आते हैं, उनकी जो भी समस्याएं बढ़ती हैं साथ के साथ, उसको लेकर एक काउंसलिंग की। काउंसलिंग के बाद क्वेश्चन आंसर भी पूछे गए। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, महिलाओं के मन में डाउट थे। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आपके मन में डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। कोई भी डाउट है वो आप डाल सकते हैं। और अगर आपसे मिलने के लिए आना है मैम जीविका मैम, तो कहाँ पर आ सकते हैं? मैं गोविंद नर्सिंग होम में अपनी सेवाएं दे रही हूँ, तो आप मुझसे वहाँ पे कभी भी आके मिल सकते हैं। एग्जैक्टली। तो मैम से मिलिएगा, और बहुत अच्छी कंसल्टेंट है और बहुत अच्छे से गाइड करेंगे आपको हर चीज़ को लेकर। और बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ, ताकि आप अपडेटेड रहें पूरे हरियाणा की खबरों से। और मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।